ए सच सुमारधा निच्चम काया गता सती अकिच्चेनता सेवंती किच्चे सातो कारिणो सत्तानम संपंजानम अथम गच्छन्ति आसवा। अर्थात जिसकी काया नु सती नित्य उपस्थित है, रोज रोज करते हैं, वह अकर्तव्य को नहीं करते। यानी कि जो नहीं करना है, धम्मपालन गाथा में आप सुना होगा कि सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सभी पाप कर्मों का नहीं करना है। ये जो 10 पाप कर्म बताए हैं बार बार, जिनका बताया जाता है, उनको नहीं करना। यानी कि जो कायानुसति करते हैं वो अकर्तव्य को नहीं करते हैं और कर्तव्य को निरंतर करते हैं। भंते जी भी एक जगह कहते हैं कि कुशल कर्म करें, नित्य प्रति करें, और कुशल कर्मों का ज्यादा से ज्यादा करना सुखदाई है। तो भगवान बुद्ध भी यहाँ धम्मपद में कहते हैं कि जो कायानुसति रोज रोज करते हैं वो अकर्तव्य को नहीं करते हैं, कर्तव्य को करते हैं। क्या है कर्तव्य हमारे? मैत्री है, करुणा है, वीर है, प्रज्ञा है। मैत्रीपूर्ण कर्म जो हमारे बताए हैं, कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, मुक्त हस्य दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ, स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। ये कर्तव्य को करते हैं। ऐसे स्मृतिवान और सचेत, बहुत अच्छा शब्द आया सचेत। सचेत के ऊपर हमें एक हमारे संत हुआ करते थे, कबीर पंथी, बहुत अच्छा संपर्क था हमारा, घर पे भी, दिल्ली में भी आना जाना था। तो एक वाक्य में बहुत कुछ कह जाते थे स्मृतिवान और सचेत शब्द के ऊपर। वो कहते थे कि संत वो ही है। कौन है संत? जो चेते, चिताए, फिर चेते, अर्थात वो चेतना में रहे, जागृत रहे, स्मृतिवान रहे और फिर चिताए। खुद तो जागृत नहीं है, खुद तो वो सचेत नहीं, तो दूसरों को चेतना क्या देगा? और इसी के ऊपर हमारे जो गुरु हैं कल्याण मित्र, वो भी कहा करते थे, जब भी उनसे कोई प्रश्न करता था कि गुरुजी बताइए कल्याण मित्र किसको बनाना चाहिए, तो सीधा सा उत्तर देते थे, जो स्वयं ध्यान करता हो, स्वयं आचरणशील हो, स्वयं दान देता हो, स्वयं अच्छा व्यवहार करता हो, जिसकी वाणी में शहद जैसी मिठास हो, ऐसे व्यक्ति को कल्याण मित्र बनाना चाहिए। और आपने कई धोखे से ऐसे को बना लिया कल्याण मित्र, जो तो न तो ध्यान करता है, न सीलों का पालन करता है, ना ही वो शिविरों में जाता है, तो फिर आपको सिखाएगा क्या? आपको कल्याण मित्रता कैसी देगा? और इसी पे बाबा साहब एक जगह बहुत अच्छा लेख लिखते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर कभी आपका सामना हो तो बुद्धयान में वो दिया हुआ है। बाबा साहब एक सेंटेंस में बहुत कुछ कह जाते हैं। क्या कहते हैं बाबा साहब? कि स्वयं को सुधारे बिना, क्या लिखते हैं बाबा साहब? स्वयं को सुधारे बिना आप औरों को क्या सिखाएंगे? आपने अपने ऊपर तो कार्य किया नहीं, तो फिर दूसरों के लिए आप क्या काम देंगे? अपने खुद का होमवर्क नहीं है, तो फिर वहां पर वही शब्द आ जाता है, चेते और फिर चिताए। तो एक लास्ट का सेंटेंस बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और भंते जी भी कहते हैं कि चिंतन कीजिए, कहीं हम पुरोहितवाद की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं हम पंडिताऊपन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं कि प्रवचन तो बहुत कर लेते हैं, प्रवचन करना सीख लिया, दूसरों को उपदेश देना सीख लिया कि ध्यान करो, शीलों का पालन करो,
अब वाणी का अच्छी तरीके से पालन करो, लेकिन खुद वो ध्यान नहीं करते। जब भी कार्यक्रम शुरू होता है तो वीडियो बंद करिए, खर्राटे मारते हैं। उनका खुद का व्यवहार अच्छा नहीं है तो फिर उसका असर भी दूसरों पे नहीं पड़ेगा। अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं, लोग आते ही नहीं, लोग जुड़ते ही नहीं, आशंका करते रहते हैं। और मैं उनको कहता हूं, लोग तो सुनने के लिए तैयार हैं। क्या बुद्ध को नहीं सुना? क्या बाबा साहब को नहीं सुना? क्या बनते संरक्षित को नहीं सुना? क्या बोधि सागर को नहीं सुना? और नजदीक अगर आ जाएं तो क्या हमारे विमल सिद्धि जी हैं, नागरतन जी है, क्या उनको लोग नहीं सुनते? सुनते हैं ना। जब उनका नाम आता तो कैसी भीड़ लग जाती है। और आज भी अच्छा शिविर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कमियां हमारे अंदर है, हम ढूंढ बाहर रहे दूसरों की तरफ। क्या करना है? भगवान बुद्ध का ये जो धम्म पद कहता, ऐसे स्मृतिवान और सचेत लोगों के आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध के जो आश्रव थे, तो 10 आश्रम उनके नष्ट हो गए थे। अगर हम भी अपने आश्रमों को नष्ट करने में अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि लोग हमें जरूर सुनेंगे। आज का जो विषय है महासती पट्टान है। दिल्ली में ही भगवान बुद्ध ने इसको कहना भिक्षुओं को समझाया है। और ये जो जगह है, मैंने पहले भी बताया था, लोटस टेम्पल दिल्ली का, इसके पीछे है, खंडहर बन गया है, कोई ध्यान नहीं देता है। वर्तमान की सरकार का भी आपके बारे में पता है। क्या कहें कि बाहर तो जाते हैं तो कहते हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आज भी मैंने एक वीडियो देखा था, हमारे देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, और वहां जाकर के बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कह रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या कर रहे हैं आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने देशना दी है, दिल्ली में ही दी, जिसको कुरुक्षेत्र कभी कहा जाता था। तो कायानुपसना बहुत बड़ा विषय है। हमने उस दिन बताया था कि ये जो 10 अनुपसना है उसमें से एक ये कायानुपसना जो है 8वें नंबर पर आती है। वैसे अगर इसको गहराई में देखा जाए तो 10 अशुभ में आती है ये। जब पहला अशुभ है फूला हुआ सब, दूसरा है विनिलीक यानी नीला पड़ गया सब, तीसरा है विप्लुक यानी जगह जगह पीप पड़ गया है, चौथा है शिक्षक यानी कटा हुआ सब, पांचवा है कुत्ते आदि से नोचा गया सब, छठा है बिथरक यानी अंग प्रत्यंग जगह जगह बिखरे पड़े हैं, सातवां है हस्त बिथरक अर्थात लोहे से, किसी लोहे के हथियार से, धारदार हथियार से काट काट करके अंग प्रत्यंग इधर उधर बिखेर दिए गए हों। आठवां है लोहित यानी रक्त रंजित है, खून ही खून है, लथपथ उसमें शरीर ही दिख रहा है। अभी हमारे बगल में एक ऐसा ही कांड हुआ, एक उसमें बॉक्स के अंदर जो सूटकेस होता है बड़ा सा ट्राली वाला, उसमें किसी लड़के का 20-22 वर्षीय सब पड़ा हुआ उसमें मिला। 9वां है पुकुप यानी कि जिसमें कीड़े पड़ गए हों। और 10वां है आखिर मात्र केवल अस्थि पंजर ढांचा रह गया हो। अभी ताजा उदाहरण हमारे बहनों एक्सपायर हुए हैं, सही में उनके शरीर मांस बचा था, हड्डियां ही हड्डियां सूखी थी, एकदम अस्थि पंजर हो गया था। इस हालत में पहुंच गए। 1.5 साल 1.25 साल के अंदर ये हाल हो गया। पूरा इलाज कराया हर तरीके से, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था हमारी मौत के बाद क्या होगा या हमारी मौत किस तरीके से होगी। ये 10 प्रकार के जो अशुभ हैं इसमें से कोई सी भी एक हो सकती, कोई गारंटी नहीं। हम ठीक ठाक तरीके से ही हमारी मौत होने वाली है। ये जो गहराई की कायानुपसना है जिसको हम 10 अशुभ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जनरल है ये कार्यक्रम, इसलिए हम गहराई में इन चीजों को नहीं लेते। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे डॉक्टर सुनील दही वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि ये क्या नाम जो विषय हमारा यहाँ पर हम बहुत ही मामूली रूप से लेते हैं, गहराई में हम नहीं जाते हैं।
इसलिए कि हो सकता है किसी को दिक्कत आए। ये बहुत बड़ा विषय है। इसके अंदर 18 प्रकार की महाविपස්සना भी है। कितना? 18 प्रकार की महाविपස්සना है। पहली है अनित्यानुपස්සना, अनित्य की संज्ञा का इसमें अनुभव करना। दूसरी है दुखानुपස්සना, दुख की सत्ता का त्याग। तीसरी है अनात्मानुपස්සना। चौथी है निवेदानुपස්සना। पांचवी है विरागानुपස්සना। छठी है निरोधानुपස්සना। सातवीं है प्रति निसर्गानुपස්සना। आठवीं है क्षयानुपස්සना। नौवीं है व्यानुपස්සना। 10वीं है विपरिणामानुपස්සना और 11वीं है अनिमित्तानुपස්සना। 12वीं है प्रणहितानुपස්සना। 13वीं है शून्यतानुपස්සना। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 14वीं अधिप्रज्ञा धर्म विपස්සना। 15वीं है प्रज्ञा भूत ज्ञान दर्शन, जिसको यथाभूत ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। 16वीं है अदिनानुपස්සना, आलय विज्ञान से संबंधित है ये। और 17वीं है प्रतिसंविदानुपස්සना, जिसको अविद्या का त्याग भी कहते हैं। और 18वीं है विवर्तानुपස්සना। इस तरीके से 18 प्रकार की महाविपස්සना है। 4 प्रकार की विपස්සना है। कौन कौन सी है? कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। और 10 प्रकार की अनुपස්සना है और 18 प्रकार की महापස්සना है। ये बहुत बड़ा विषय है और इसलिए इसके लिए हम बहुत शॉर्ट रूप में लेकर के आते, कभी भी पूरा अध्याय नहीं हो पाएगा। करते रहिए, लेकिन महाविपස්සना, ये शून्यतानुपස්සना या विवर्तानुपස්සना या अनित्यानुपස්සना, ये पूरी जिंदगी भर के लिए, इसलिए हमने शुरू में ही कहा था हमें रोज रोज इस कायानुपස්සना को करना है। और जो रोज कायानुपස්සना करते हैं वो अकर्तव्य को नहीं करते हैं, कर्तव्य को करते हैं। और वो हमेशा कैसे रहते हैं? हमेशा जागृत रहते हैं। और जागृत पुरुष के जो आश्रम है वो समाप्त हो जाते हैं। ये विषय बहुत गंभीर है। मैं शॉर्ट में कुछ बातें बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित किया तो भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध को कहा कि भंते, इतना ही कह करके उनको उत्तर दिया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, ये जो 4 स्मृति प्रस्थान है या सतिपट्ठान है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना है, वह सत्यों की विशुद्धि के लिए, यानी कि प्राणियों की विशुद्धि के लिए है, शोक कष्ट के विनाश के लिए है, दुख के दूर करने के लिए है, न्याय की प्राप्ति के लिए है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए है और साक्षात्कार करने के लिए। फिर से सुनिए, साक्षात्कार करने के लिए अकेला मार्ग है, यानी इस मार्ग पर हमें अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई चले या ना चले। तो अकेला मार्ग किस तरीके से है? भगवान बुद्ध यहाँ पर एकायन मार्ग कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु, इस काया में, इस शरीर को उसके असल स्वरूप, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जैसे हमारे शरीर में केश है, नख है ना, हड्डियां हैं, त्वचा है, मलमूत्र है, आदि रूप में देखने जो वाला होता है वो कायानुपस्सी कहलाता। असल रूप में जो देखता है वर्तमान में हमारे स्वरूप में ये शरीर कैसा है, कायानुपस्सी हो वो विहार करता है। उद्योगशील हो, अनुभव को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, वो स्मृति बांध लेता है। यानी कि संसार में, कौन सा संसार? 2 तरह के संसार है, एक तो है शरीर रूपी संसार और एक बाहर का संसार। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर अपने इस लोक को कहते हैं, हमारे अंदर के संस्कार को, है ना, वो प्राप्त करता है। शरीर में क्या क्या है वो देखता है। शरीर में लोभ है, मन में है ना शरीर, तो शरीर में लोभ है या द्वेष है या किसी प्रकार का अन्य तरह का कोई कष्ट है, वो इस शरीर को देखता है, बाहर की दुनिया को नहीं, बाहर के लोग को नहीं। तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, वो कायानुपस्सी जो होता है अपनी वेदनाओं को देखता है। इस शरीर में वर्तमान में अभी दुखद वेदना है
या सुखद वेदना है, या ना सुखद है ना दुखद वेदना है। ये तीन जो वेदनाएं हैं, उन वेदनाओं में वो वेदनानुपस्सी होकर के विहार करता है। चित्त में चित्तानुसती होकर के वो विहार करता, चित्त में पल पल न जाने क्या चलता है, और वर्तमान में भी चल रहा होगा। थोड़ा इसको अन्यथा मत लीजिए, प्रवचन चल रहा है, अच्छी तरीके से ध्यान सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही जरा सा भी हमारा चित्त विक्षेप हुआ, जरा सा भी ध्यान हुआ, भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे जरा सा चित्त विक्षेप होता है तो उसमें कोई न कोई मार, कोई न कोई अकुशल विचार आ जाता है। जैसे ठीक तरीके से ना छाया हुआ छप्पर या छानी में पानी प्रवेश कर जाता, ऐसे ही अगर हमने अपने चित्त पर ध्यान नहीं दिया, स्मृतिवान न रहे, न जाने कब इसमें जो है कौन सा जो विचार प्रकट हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं भिक्षुओं, और गंभीरता में जानने के लिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, जैसे बिच्छू काया में कायानुपस्सी होकर के बिहरता है। बिच्छू कहां पर? एकांत में, अरण्य में, शून्यागार के नीचे, है ना, आसन मार करके, शरीर को सीधा करके, सिर से लेकर कमर तक पूरा, है ना, 90 डिग्री का एंगल बना करके, और उसमें भी स्मृति को सामने रख करके 5 बातें बताई नहीं। बुद्ध से पूछा था ना मार्ग में, क्या पूछा था? कि तुम्हें निब्बाण प्राप्त होने वाला नहीं, तुम अपने कार्य में सफल होने वाले नहीं। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा था, मेरे साथ क्या है? श्रद्धा है। मेरे साथ क्या है? वीर है। मेरे साथ क्या है? स्मृति है। मेरे साथ क्या है? समाधि है। मेरे साथ क्या है? प्रज्ञा है। मुझे दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती। तो 5 चीजों में सबसे बीच में क्या है? स्मृति है। अगर स्मृति नहीं रही तो सब खेल खत्म। इसलिए स्मृतिवान होना है। स्मृतिवान होकर के, स्मृति को सामने रख करके वो बैठता है। वो स्मृति को सामने रखते हुए, स्मृतिवान होते हुए सांस को लेता है, सांस को, स्मृति को सामने रखते हुए छोड़ता है। सांस लेते हुए वो ये भी देखता है स्मृति में कि मेरी अंदर जाने वाली सांस लंबी है, वो ये भी देखता है बाहर निकलने वाली सांस हमारी लंबी है। वो भी स्मृति से देखता है कि मेरी जो सांस है वो छोटी है, मेरी बाहर जाने वाली सांस छोटी है। वो ये भी देखता है वर्तमान में मेरी आने जाने वाली सांस ऐसा लगता है ही नहीं। और हकीकत में यही होता है। जब हम गहराई की ध्यान साधना में, विशेषकर आनापानसती ध्यान में जब हम जाते हैं, चौथी पारी में जब गहराई में जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है मेरी सांस तो चल ही नहीं रही है, और जो नए साधक हैं वो घबरा भी जाते हैं। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर आगे कहते हैं, सारी काया को जानते हुए, सारी काया को देखते हुए वो सांस लेना सीखता है। और उसके बाद में काया के जो संस्कार हैं, काया के अंदर बाहर जो गति चल रही है, इसको भी वो देखता है। उसको शांत करते हुए सांस लेता है, सांस छोड़ता है। काया के जो संस्कार हैं उनको शांत करते हुए सांस लेना सीखता है। जैसे कोई खरीद का काम करने वाला, खराद का काम करने वाला, जिसको हम काठ का कारीगर भी कहते हैं, और कुछ और भी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जब उसको वो देखता है, रंदा लगाता है, देखता है मेरा तेजी से चल रहा है, और फिर उसको रगड़ रगड़ के हाथ भी लगाता है, देखता है कहीं ज्यादा तो नहीं रगड़ गया, ज्यादा तो नहीं कट गया। ऐसे ही वो देखता है, जैसे कोई रंगरेज कपड़े समय पर रंगता है कि कौन सी डिजाइन बनानी, कितने समय पर और कहां पर कौन सी डिजाइन को बनाना, कहीं रंग ज्यादा गहरा तो नहीं हो गया, कहीं रंग कहीं कम तो नहीं हो गया। इसी प्रकार से वो जो है रंगरेज की तरह अपना जो अनुभव प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह भिक्षुओं, लंबी सांस, छोटी सांस, तेज सांस, धीमी सांस, जानते हुए वो लेता है और जानते हुए वो छोड़ता है। काया के संस्कार के हैं, जो भी संस्कार, उनका अनुभव लेते हुए सांस को छोड़ता है, करता है। इसी प्रकार से वो काया के भीतरी भाग में कायानुपस्सी होकर के बिताता है, काया के बाहरी भाग में कायानुपस्सी होकर के गुजरता है। काया के अंदर जो उत्पत्ति धर्म है उनको देखते हुए विहार करता है, काया के जो व्यय धर्म है उनको देख करके वो जो है विहार करता है। काया का जो उत्पत्ति विनाश धर्म है उनको भी अच्छी तरीके से स्मृतिवान होकर के वो देखता है। ये काया है,
ये स्मृति ज्ञान और स्मृति के प्रमाण के लिए उपस्थिति रहती है। तृष्णा आज में वो अलग्न हो बिहरता है, कायानुपस्सी होकर के वो किसी भी प्रकार की तृष्णा में नहीं पड़ता है। काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा में वो नहीं बिहरता, इनसे मुक्त होकर के बिहरता है। लोक में कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा करके वो कायानुपस्सी होकर के विहार करता है। लोक में मेरा कुछ भी नहीं है, आपको कई बार यहाँ पर बताया गया, हमेशा यही सोचते रहते हैं। भगवान बुद्ध एक जगह धम्मपद में कहते हैं, अतना अतनो नथी कुत्तो कुत्ता कुत्तो कुत्ता कुतो धनम, कि जब शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर काहे का पुत्र, काहे का धन, है ना। यहाँ पर जो हमारा 4 महाधातुओं का जो बना हुआ शरीर है, ये पृथ्वी धातु से बना, ये आप धातु से बना, ये वायु धातु से बना, तेज धातु से बना, ये चारों को चारों महाभूत तो बाहर से आ रहे हैं और बाहर ही चले जा रहे हैं। और एक दिन जब हमारा मरण होगा तो ये चारों चारों बच्चे कुचे वो भी खत्म हो जाएंगे, जहां से आए थे बच्चे कुचे वहां चले जाएंगे। तो इसमें न तो पृथ्वी धातु मेरी है, न वायु धातु मेरी है, न अग्नि धातु मेरी है, और न ही जल धातु मेरी है। ये मेरा तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस काया में मैं और मेरा करके वो नहीं ग्रहण करता है। इस प्रकार भिक्षुओं काया में इस प्रकार की बुद्धि रख करके व्यवहार वो करता है। और भिक्षुओं वो ये जानता है कि मैं जा रहा हूं, वो ये जानता है कि मैं बैठा हूं, वो ये जानता है कि मैं सोया हूं, ये भी जानता है। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित रहती है वैसे वैसे उसे जानता है। इसी प्रकार से कायानुपसनी जो है, कायानुपसना करने वाला है, काया के भीतरी भाग में बिहरता है। आपको मैंने कई बार जब ध्यान कराते तो आपने देखा होगा, काया के अंदर के हम क्या क्या चल रहा है उसको देखते हैं। काया में उत्पत्ति क्या हो रही है, उसका व्यय क्या आ रहा है, उत्पत्ति और व्यय जो धर्म है उसको भी वो देखता है। और भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, भिक्षु जानते हुए अनुभव करते हुए आवागमन करता है, जानते हुए आलोकन विलोकन करता है। इसके बारे में कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं, समय के अभाव में मैं सारे उदाहरण नहीं दे सकता। शरीर को सिकुड़ते हुए, फैलाते हुए वो जानता है, विहार करता है। कपड़े पहनते हुए या भिक्षु चीवर पहनते हुए जानता है और विहरता है। चलते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, सोए हुए, बोलते हुए, चुप रहते हुए जान करके वो ऐसा करने वाला होता है। शरीर की तमाम क्रियाएं, अंदरी और बाहरी क्रियाओं के प्रति पल पल वो सजग रहता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, जो लोग शिविरों में रहे होंगे, विशेषकर जनरल शिविरों में एक ध्यान कराया जाता है जिसको कहा जाता है चलित ध्यान, यानी धीरे धीरे चलते हैं। और ये बताया जाता है पैर की आवाज नहीं आनी चाहिए, आपके कपड़ों की आवाज नहीं आनी चाहिए, आपने बोलना नहीं है, आपके हाथ जो है ज्यादा नहीं हिलने चाहिए, आराम से चलना है, लंबा डग नहीं रखना है, छोटा नहीं धरना है, एक सी चार रहनी चाहिए। और वहां पर स्पर्श जो हो रहा है आपके शरीर से, का स्पर्श हो रहा है, पृथ्वी का स्पर्श आपके पैरों से हो रहा है, उस देखिए, उसका अनुभव कीजिए। तो इस तरीके से शरीर की तमाम जो क्रियाएं हैं, अंदर और बाहर की क्रियाओं के प्रति वो सजग होता है। इस प्रकार के काया के जो भीतरी भाग है और बाहर के भाग में कायानुपस्नी होकर के वो विहार करता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं वो प्रतिष्ठित मनस्कार वाला होता है। और भिक्षुओं, पैर के तलबे से ऊपर और मस्तिष्क के नीचे इस शरीर में वो देखता है कि नाना प्रकार की गंदगी भरी हुई, वो पूरे शरीर को मल युक्त तो देखता है। आंखों में मल, नाक में मल, कान में मल, मुंह में मल, पूरे शरीर से एक एक रोए से मल, बहुत सारे जो मल भरे पड़े हैं, वो अपने शरीर को मल से युक्त देखता है, वो अनुभव करता है। इस प्रकार से हमारे जो काया में जो केश है, रोम है, नख है, दांत है, त्वचा है, मांस है, स्नायु है, फुफ्फुस है, पतली आंत है, बड़ी आंत है,
पेट के अंदर की बहुत सारी खाई, अनपची वस्तुएं हैं, पित्त है, कफ है, जीभ है, खून है, पसीना है, मेद है, आंसू है, वसा यानी कि चर्बी है, लार है, नाक के अंदर का मल है, पहली आद में जो मल होता है जिसको चिकनाहट कहते हैं, कुछ लोग उसको ग्रीस भी कहते हैं, इससे जो तरल पदार्थ है, और मल मूत्र है। भिक्षुओं नाना प्रकार के इस तरीके से मल से भरे हुए अपने शरीर को वो देखता है। और आगे भगवान बुद्ध कहते हैं इस तरीके से कोई किसान जो है अपने नाना प्रकार के अनाज है, साली है, धान है, मूंग है, उड़द है, तिल है, तंदुल है, उसकी जो पोटलियां या बोरियां भरी हुई हैं या खुली हुई रखी हैं या बंद रखी हैं, उनको देखता है इसमें ये है। इसी तरीके से आंख वाला पुरुष देखता है, कायानुपसनी होकर के, जैसे उधर आंख वाला व्यक्ति देखता है इसमें क्या भरा, ऐसे कायानुपसनी होकर के शरीर के अंदर देखता है। ये हमारी पंच इंद्रियां है, ये हमारी कर्म इंद्रियां, हमारे अंदर मांस है, ये क्या नाम हड्डियां हैं, ये जोड़ है, ये है, ये वो है, यानी प्रत्येक का तक वो देखता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं पैर के तलबे से ऊपर और सिर के यानी मस्तिष्क के नीचे इस काया को नाना प्रकार के, जैसा कभी बताया था, नाना प्रकार के मलों से युक्त देखता है। इस काया के बाहरी भाग में भी मल निकलता है, काया के भीतरी भाग से भी मल निकलता है। इस प्रकार से काया के भीतरी भाग में भी वो कायानुपस्नी होकर के बिहरता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये धातु मनुष्कार को देखता है। देखो काया को धातु नमस्कार, इसकी स्थिति की जो रचना है, इसकी रचना कैसी हुई उसके अनुसार देखता। अभी मैंने बताया था इसकी शरीर की रचना है, 4 महाभूतों से बनी है, पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु और वायु धातु से ये बना है शरीर। इसकी रचना ये है, इसको कैसे नष्ट होना है, इस प्रकार से इस देखता है कि इसमें पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु और वायु धातु है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी मैंने बताया था कि 10 प्रकार की अशुभ संज्ञा, अशुभ ध्यान कहा जाता है कि जिसके और गहराई में जाकर के वो देखता है कि जैसे शिकारी किसी जानवर को काट काट के बोटी बोटी करके किसी चौराहे पर या दुकान पे रख करके देखता है और उसको बेचता है, ऐसे ही कायानुपस्थित होकर के अपने शरीर को अलग अलग भागों से अलग अलग तरह के मल, अलग तरह के अशुभ तरीके से वो देखता है। काटा हुआ, पड़ा हुआ, कीड़े पड़ा हुआ, क्षत विचित, रक्त रंजित, तरह तरह के अपने शरीर को वो देखता है, कायानुपस्थित होकर के विहार करता है। जब ऐसा करता है तो वो वर्तमान में अशुभ संज्ञा को प्राप्त करता है। उसके जो आसव हैं वो क्षीण होते हैं, उसकी तृष्णाएं वो क्षीण होती हैं और वो कायानुपस्थित होकर के और वो किसी न किसी अवस्था को प्राप्त करता है। जब ऐसा भगवान बुद्ध ने उनको कहा, उन्होंने साधु 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 कहा कि अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम कहा। और